दोस्तों आफ्ताब जैसे ही बेजाद साहब के पास आने लगता है, वहाँ पर बेजाद साहब पारस को बोल रहे होते हैं, पारस आज रात मुझे लेट हो जाएगी, मुझे अपनी दोस्तों की पार्टी में जाना है। ये बात सुनते ही वहाँ पर पारस बेजाद साहब का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है, पापा पापा आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर आफ्ताब खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसके शैतानी दिमाग में आखिर पारस के लिए आइडिया आ जाता है। तभी वहाँ से बेजाद साहब चले जाते हैं। रात का वक्त होता है, पारस घर में अकेली होती है और वो डरी हुई होती है, जिसकी वजह से आफ्ताब चोरी छुपे आखिर पारस के रूम में पहुंच जाता है। पारस खौफजदा हो जाती है। तभी वहाँ पर पारस घबराते हुए बेजाद साहब को कॉल करती है और उसे बोलती है, पापा आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं, मेरा दिल घबरा रहा है। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर आफ्ताब सोच रहा होता है, पारस कुछ भी हो जाए मैं आखिर बेजाद साहब के दिल में जवार का यकीन तोड़ के ही रहूंगा और जवार की इमेज खराब आज करके ही रहूंगा। फिर दोस्तों कुछ ही देर बाद बेजाद साहब आ जाते हैं। बेजाद साहब जैसे ही आते हैं, वहाँ पर आफ्ताब अपना मुंह छुपा लेता है और वो फौरन पारस पे आ जाता है। पारस का गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर पारस चिल्लाना शुरू कर देती है। पारस का शोर सुनते ही बेजाद साहब फौरन पारस के रूम की तरफ दौड़े चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मौका देखते ही जवार की घड़ी आखिर फेंक देता है और वहाँ से आफ्ताब भाग निकलता है। बेजाद साहब जैसे ही अंदर आते हैं, वो पारस को बोलते हैं, पारस तुम ठीक तो हो? और कौन था? तभी पारस घबराई हुई होती है। वहाँ पर प्लानिंग के मुताबिक आखिर आफ्ताब अपनी माँ के साथ बेजाद साहब के घर पहुंच जाता है और उसे बोलता है, हमें पता चला है कि आखिर किसी ने पारस पे हमला किया हुआ है। ये बात सुनते ही वहाँ पर बेजाद साहब बोलते हैं, पारस बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस रूम में से मुझे एक घड़ी मिली है। तभी वहाँ पर आफ्ताब जैसे ही वो घड़ी देखता है, वो फौरन बेजाद साहब को बोलते हैं, ये तो घड़ी आखिर जवार की है, जवार ही जरूर पारस के रूम में आया होगा। बेजाद साहब जैसे ही बात सुनते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और वो आफ्ताब को बोलते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तभी वहाँ पर आफ्ताब बोलता है, बेजाद साहब आप फौरन जवार को यहाँ पे बुलाएं और आखिर सब कुछ पता लग जाएगा। बेजाद फौरन जवार को कॉल करता है और उसे अपने घर पे आने का कहता है। जवार वहाँ पर परेशान हो जाता है, आखिर बेजाद साहब को अब कौन सा मुझ में काम पड़ गया। तभी वहाँ पर जवार आखिर निकल पड़ते हैं। वहाँ पर पारस घबराई हुई होती है और वो बेजाद साहब को बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं पापा, आप जैसा सोच रहे हैं ये जरूर किसी की चाल है। तभी आफ्ताब गुस्से में पारस को देख रहा होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर जवार आ जाता है। जवार जैसे ही आता है, बेजाद साहब उसके हाथ में घड़ी देते हैं और बोलते हैं, जवार क्या ये घड़ी तुम्हारी है? तभी वहाँ पर जवार बोलता है, जी बेजाद साहब बिल्कुल ये घड़ी मेरी है। ये लफ्ज सुनते ही बेजाद साहब का गुस्सा भड़क उठता है और वो फौरन जवार का गिरेबान पकड़ता है। बोलता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के रूम में आने की और उस पे हमला करने की? जवार बोलते हैं, बेजाद साहब ये आखिर आप क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर जवार को बेजाद साहब बोलते हैं, तुम जरूर आखिर वहाब दुरानी के कहने पे आकर मेरी बेटी को उठाना चाहते हो और जैसा तुम लोग चाहते हो अब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पारस अगले दिन तुम्हारी और आफ्ताब की शादी है। बेजाद साहब अपनी बहन को बोलते हैं, तुम अब शादी की तैयारी करो। तभी वहाँ पर आफ्ताब मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। जवार वहाँ पर बेजाद साहब से गुस्सा होकर चले जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।